तकवा का मतलब यूं ही समझ लीजिए आप कि मोमिन अल्लाह का लिहाज कर ले, ख्याल कर ले, फिर वो गुनाह नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह बात आएगी। तो कल आया था कि डरना या बचना, एक शक्ल तकवा की ये भी है कि अल्लाह की मोहब्बत में गुनाह छोड़ दे। ये ईमान का ऊंचा मकाम है, ये औलियाओं का मकाम है। अल्लाह की मोहब्बत में गुनाह छोड़ देना। बहरहाल तो लोगत में तकवा का माना है सियानत और हिफाजत, और इस्तिलाह शरीयत में तकवा कहते हैं उन चीज़ों से बचने को कि जो आखिरत के लिहाज से ज़रर रिसा हो, तकलीफ दे हो। शरीय इस्तिलाह में तकवा किसे कहेंगे? हर ऐसा काम छोड़ दीजिए कि जिससे आखिरत में इंसान को तकलीफ पहुंचने वाली हो। ठीक है, चाहे वो अकायद हो, तो जब अकायद में आएंगे तो तकवा का गोया कि पहला मर्तबा ये हो जाएगा कि कुफ्र और शिर्क से तायब होकर इस्लाम में दाखिल हो जाए। तो ये तो अकायद में हुआ। क्यों? कि आखिरत में दाइमी अजाब से बचने की तदबीर सिर्फ ये है कि इंसान कुफ्र और शिर्क से तायब हो जाए। ये जो कुरान में आया है वह अलज़महुम कलिमत तकवा में यही तकवा मुराद है कि कलमा तकवा के कलमे का उसने मजबूती से थाम लिया, यानी इस्लाम और ईमान को कबूल कर लिया, कुफ्र और शिर्क को छोड़ दिया। तो ये अव्वल नंबर तकवा हुआ, यानी तकवा के मरातिब में। दूसरे ये है कि अपने नफ्स को गुनाह कबीरा के इर्तिकाब से बचा ले। अपने नफ्स को, नफ्स तो चाहता है कि गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करे, मसलन ज़िना, शराब और भी बेशुमार चीज़ें जो कबायर हैं, जो किताबों में अहादीस में आई हैं। तो तमाम कबीरा गुनाहों से अपने नफ्स को पहले नंबर कुफ्र और शिर्क से बचाना, दूसरे नंबर पर कबीरा गुनाहों से बचाना, और इसी के साथ साथ सगीरा गुनाहों पर इसरार न करे। ये जो कहते हैं कि अरे ये छोटा गुनाह है ना, नहीं 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 नहीं, जहर छोटा ही, जर्रा ही किसी को मारने के लिए काफी है। तो कभी छोटा गुनाह भी इसरार मतलब इंसान उस पर जरी बन जाए, तो छोटे गुनाह पर भी इंसान को जरी नहीं बनना चाहिए। तो गोया के सगीरा गुनाह से भी अपने आप को बचा के रखे। इसको भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, कुरान में आया है वलौ अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तकौ, के शरीयत की इस्तिलाह में जब तकवा लफ्ज बोला जाता है तो यही माना मुराद होते हैं कि इंसान क्या करे कि कबीरा से भी अपने को बचाए और सगीरा पर इसरार न करे, मुसिर न हो, बजिद न हो कि ना 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 तो सगीर, ये बात भी गलत है। ये तो दूसरे दर्जे में हो गया। और तीसरा मर्तबा क्या है तकवा का कि अपने कल्ब को हर उस चीज से महफूज कर लिया जाए जो याद इलाही से गाफिल करती है। ये ऊंचा मकाम, ये ऊंचा मकाम है, ये अल्लाह वालों का मकाम है। अल्लाह हम सबको अपना बना ले। कि इसको भी अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु हक़्क़ तुक़ातिह। बल्कि ये भी है कि हदीस में है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा परेशान हो गए कि अल्लाह से जो डरने का हक है कौन डर सकता है। चुनांचे सहाबा की परेशानी पर अल्लाह ताला ने फिर दूसरी मुख्तसरन आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो जितना तुमसे हो सकता है। अल्लाह से कितना डरो? जितना तुमसे हो सकता है। तो इंसान की बिसात भर जितना हो सकता है इंसान अपने आप को गुनाह से क्या करे? बचाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या लिखा है कि उबई इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने पूछा कि तकवा की हकीकत क्या है। तो हजरत उबई इब्न काब ने बड़ी प्यारी बात कही कि आमिरुल मोमिनीन, आप कभी किसी झाड़ी ऐसी जहाँ कांटे ही कांटे होते हैं जैसे झड़बैर वगैरह, यहाँ से कभी गुजरे? फरमाया क्यों नहीं।
तो भाई इब्ने काब ने कहा अमीरुल मोमिनीन फिर आपने उस वक्त क्या किया? ढीला ढाला कुर्ता हो, बतौर खास रेशमी कपड़ा इस तरह का हो, और हवा चल रही हो, चारों तरफ से कांटे, तो उससे कैसे गुजरा? जी फरमाया कि मैंने दामन चढ़ाए, बचा बचा कर कदम रखे, कांटों से बचने के लिए अपनी तमाम जद्दोजहद को खर्च कर डाला। उबई इब्ने काब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन यही तकवा है। क्या फरमाया? यही तकवा है। तो ये इंसान गोया कि अगर जब अपने आप को बचाना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसको क्या करते हैं? बचा लेते हैं। अल्लाह पाक भी उसको क्या करते? बचा लेते हैं। इसलिए बुजुर्गों ने बहुत अच्छी बात लिखी। क्या फरमाया कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हर शय और तमाम जिस्म के तमाम आज़ा का तकवा है। जिस्म के तमाम आज़ा का तकवा है। आँख का तकवा यह है कि बुरी निगाह से किसी औरत या मर्द को न देखे। जैसे अमृत बहुत खूबसूरत बच्चा है जी, तो बार बार लज्जत लेने के लिए उस बच्चे को देखता है, घूरता है जी, तो उसने आँख का तकवा इख्तियार नहीं किया। जबान का तकवा यह है कि किसी की गीबत न करे, किसी की गीबत न करे, झूठ न बोले, किसी को सताए नहीं। इसी तरह हाथ का तकवा यह है कि किसी पर जुल्म न करे। ताकत तो है लेकिन खींच के मार दिया सपाट, जैसे आजकल लोग होता है, अरे हमारे बाजू में तगड़े देख लेंगे यार जी। ये सब कमला नहीं बोलना चाहिए, सब किब्र की बातें हैं। हमने खुद मुशाहिदा किया कि एक आदमी ने एक आदमी को तड़ी दी, जा रहा था इंतकाम लेने, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और पहुंच गया कहीं और जी। हाँ, मैंने ऐसा मुशाहिदा किया कि जा रहा है इंतकाम लेने और रास्ते में किसी गाड़ी से अल्लाह ने कहा तू इंतकाम उससे क्या लेगा, मैं इंतकाम लेने से पहले तुझसे इंतकाम ले लूंगा। है शोर था, गुरूर था, हटो बचो की थी सदा, और आज उनकी लहद का भी पता नहीं जी। कब्र के पत्थर के नीचे थी मेरी अय्याशियां और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। अल्लाह बचाए हमको और हमारी औलाद को। जरा देखिए कौन आदमी है, उसको बोलिए क्या बात है जी। शहवत से मस ना करे। हाथ का तकवा यह है किसी पर हाथ से ज्यादती भी ना करे और शहवत के साथ किसी शख्स को हाथ भी ना लगा। लॉन्ड्री वाले बेटा जरा 2-4 मिनट रुक। पांव का तकवा यह है कि बुरी जगह चलकर न जाए। पांव का तकवा यह है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है। अल्लाह करे हमारा दर्स कबूल हो जी। कान का तकवा यह है कि किसी की गीबत न सुने। गीबत जहां न करना, जबान को बचाना है, वही सुने भी नहीं। इसीलिए हमारे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सकत नजा व मन समत नजा। जबान भी खामोश और कान भी बंद। हमारे पीर मुर्शिद ने फरमाया लब भी बंदो, गोश भी बंदो, चश्म भी बंद, गर्न बीनी नूर हक बरमा बेखंड। हमारे पीर मुर्शिद मौलाना असदुल्लाह साहब थे, मज़ाहिलुम के सहारनपुर, वही मेरे मुर्शिद है, वही मेरे पीर है, उन्हीं से मैं बैठ हूँ। तो उनका ये शेर है कि लब भी बंदो, होंठ बंद कर लो, गोश भी बंद, कान बंद कर लो, चश्म भी बंद, आँख को भी बंद कर लो। गर नबीरी नूर हक, अगर तुम अल्लाह का नूर नहीं देखोगे तो बरमा बेखंद मुझ पर हंस देना। चलिए जल्दी बात खत्म कर दे, 10 मिनट होने वाला है जी। चल कर ना जाए। कान का तकवा यह है कि किसी की गीबत ना सुने, राग बाजे से बचे। लोग तन्हाई में बैठ के जिसको सुनते हैं इससे भी बचना चाहिए। वज़ा में तकवा है कि यह है कि खिलाफ शरीयत वज़ा ना रखे। यहाँ भी तकवा है। अन्नास बिल लिबास, इंसान पहचाना जाता है शक्ल सूरत से। मेरे साथ भी हुआ है। हम गए कस्टम में, बहुत सारे लोग खड़े थे एक दफ़ा, तो कस्टम अफसर ने कहा कि मौलाना आप क्यों खड़े हुए हैं, आप आ जाइए आगे। स्टाम्प मारा, हमें रुखसत कर दिया। हमारे साथ हमारी बीवी थी। फिर उसने एक बात कही कि मौलाना आपको लाइन में नहीं खड़ा होना चाहिए, आप मोहतरम आदमी। हालांकि हमने तो उसको कुछ नहीं कहा जी। तो इंसान पहचान जाता है कि आदमी कौन है जी। पेट का तकवा यह है कि हराम माल न खाए। तो आज का दर्स यही है तकवा के सिलसिले में। और तरीक़ेकार क्या है, जो काम करें उसमें ये देख लें कि हम खिलाफ शरीयत तो नहीं करते, खाह दीन का हो या दुनिया का।
दीन के काम में तो ये देख लें कि शरीयत ने इसकी कामयाबी का जो तरीका बतलाया है वो क्या है, उसके मुआफिक करें दीन का काम। और दुनिया का जो काम करें उसमें सिर्फ ये देख लें कि ये जायज़ है या नाजायज़, आपको तकवा मिल जाएगा जी। और इसको हासिल करना कैसे है, हर वक्त ये ध्यान रखना कि अल्लाह ताला के कहर और इकाब को याद करना और सोचना उसका तरीक़ तहसील है कि ये काम मैं करूँगा तो अल्लाह का गज़ब होगा, नाराज़गी होगी, मैं अल्लाह का दोस्त नहीं बन सकता। यानी काम दुश्मनी का करने वाला अल्लाह का दोस्त अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर।